मेरे पास 3 बार कुत्ते काट चुका है। अच्छा। इसलिए मैं कुत्ते खिलाऊं। मेरे पीछे ऐसे भागते हैं बाजी टाइम पे ऐसा कि गाड़ी भी गिरनी पड़ जाती है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश करे हैं। अब इतनी बड़ी जगह तो सरकार के पास एकदम नहीं है जो सारे डॉग्स को एकदम शेल्टरों में डाल देंगे। डॉग्स पसंद है आपको? नहीं, डॉग्स पसंद नहीं है आपको? मेरे को भी नहीं। बिल्लियाँ कभी काटा आपको? खूब काटते हैं, ये नस्बत 3 जगह लगा था। ये गलत है। मेरा मानना ये है कि जो कुत्ते एग्रेसिव हो रहे हैं उनको डोज देकर शांत कर दिया जाए। ये पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में लगभग कितने कुत्ते होंगे हमारा? गाजियाबाद में तो सब लाखों से ज़्यादा ही होंगे। लाखों से भी ऊपर होंगे। लाखों तो कम से कम। अच्छा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक तर्ज पे बात कही है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं रोडों पे नहीं होना चाहिए। ये तो पता है आपको? हाँ बताए। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये सही है कि नहीं? देखिए, डिसीजन तो सही है लेकिन शेल्टर बनने चाहिए एक्स्ट्रा उनके रहने के लिए। उन्हें व्यवस्था ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या? फिर मरे वरे जाएंगे वो क्या फ़ायदा कुत्ते भी। लवारी से उन्हें तो डालना भी चाहिए, सारे नुकसान कर रहे हैं। चोर जो दिन भर जो रात में आजकल ड्रोन वाले चोर आ रहे हैं, वो चोर तो कम से कम इन कुत्तों से तो बचे हैं। इस वजह से हमारे इनके चोरी भी ना हो रही। चोर कितने कितने हैं? 400-450 का इंजेक्शन है एक। 400-450 ना 450 का इंजेक्शन है। फ्री है तो, लेकिन फ्री में वहाँ जाके देखे ना कितनी लाइन लगती है। एक दिन की पूरी दिहाड़ी खराब होती है। सुबह 7 बजे जाएगा, जब 12 बजे नंबर आता है। कौन कह रहा है सरकारी जाओ तुरंत? हाँ, तुरंत गया ना। कभी गया है? जाके देखिए जरा। अरे कितने बार गया होगा ना, तो घूमने गया होगा। फिर अब मेरे पास 3 बार कुत्ते काट चुका है। अच्छा। इसलिए मैं कुत्ते खिलाऊं। कभी कुत्तों के खिलाफ है कि कुत्ते काट चुके हैं कि नहीं? भाई साहब, आपके हिसाब से सही है कुत्तों को रोड पर छोड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं, गलत है। गलत है। सबको यही जगह रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं अब सबको एक जगह रख दिया जाएगा, उठा के ले जाए। सही है कि नहीं? उनका खान पीन कौन करेगा जो जहाँ पे रखा जाएगा? इतना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एक तरफ ही होना चाहिए, आधे काट लेते हैं लोगों के। अच्छा। अरे दर्द तो यही जगह है, काट लेते हैं। आपको कभी काटा है आपके परिवार में किसी को या आपको? नहीं, दोस्त को काटा मेरे। दोस्त को तो क्या क्या परेशानी होती है जब काटते हैं? अरे दिक्कत होती है उन्हें चलने में, थोड़ा सा वो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, वो नहीं कर पाते ना रिकवर आसानी से। उन पे होना चाहिए जो मेंटली प्रॉब्लम में रहते हैं। अरे अंकल जी, ये बताइए कुत्तों को कैसे पहचानेंगे कि ये काटता है कि नहीं काटता? ये पिछाड़ने की तो कोई बात ही नहीं रही। जो काटने वाला वो तो काटेगा, दौड़ के काटेगा। गाड़ी लेके चले हो, कोई वाहन लेके चले जाओ, तुरंत ही क्या नाम है भागते हैं ना पीछे। मैं जहांगीरपुरी खुद जाता हूँ, यहाँ से गाजियाबाद से जहांगीरपुरी जाता हूँ। मेरे पीछे ऐसे भागते हैं बाजी टाइम पे ऐसा कि गाड़ी भी गिरनी पड़ जाती है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश करे हैं। अच्छा। अब ये पसंद आ रहा है ये? हाँ, ये कुत्तों की जात का क्या पता लगेगा कि ये काट सकता है या नहीं काट सकता। ये तो कुत्ता है। मैं मानता हूँ रहने चाहिए, थोड़े बहुत रहने चाहिए, जिससे कि आदमियों की भी सेफ्टी रहे। समझे जी? और जो ये काटे ना नाजायज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादातर उन्हें हवस का शिकार बना रहे हैं कुत्ते। डॉग्स पसंद है आपको? नहीं, डॉग्स पसंद नहीं है आपको? मेरे को भी नहीं। बिल्लियाँ। कुत्ते पसंद करते हैं? कुत्ते हाँ। नहीं भैया। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अच्छा। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कि हर जगह जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो ऐसे बिहेव मतलब ठीक है, वो अच्छा गार्ड करते हैं अपने मोहल्ले का, लेकिन कई बार रात को मोहल्ले में जब आता है तो वहाँ पे भी कई बार केसेस, डॉग बाइट्स के केसेस काफ़ी फ्रिक्वेंट है। मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी इसके ऊपर काम चल रहा है। और हालांकि इश्यूज़ तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा और सिंपैथेटिक एटीट्यूड लेके सिस्टमेटिकली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनका एक प्रॉपर एक जगह जहाँ पे इकट्ठा करके उनको, ताकि दोबारा इनको ऐसे इंजेक्शंस दे ताकि इसके एंटी रेबीज़ के इंजेक्शंस दे, और इसके अलावा आपका जो वो होते हैं ना, स्टेरलाइज कर दें इनको, सो दैट इनके ब्रीडिंग थोड़ा कम हो जाए। कुत्ते पसंद है आपको? बिल्कुल जी, पेट लवर हैं हम। अच्छा, तो पेट लवर भाई साहब, ये बताइए जो हमारा जितने भी कुत्ते हैं उनको कोर्ट ने कहा है कि अब एक जगह उठा के रख दिया जाएगा, सही है फैसला कि नहीं? ये गलत है। मेरा मानना ये है कि जो कुत्ते एग्रेसिव हो रहे हैं उनको डोज देकर शांत कर दिया जाए। उनके टेस्टोस्टेरोन हाई जो हो रहे हैं उनको शांत कर दिया जाए। कोई भी अनजान आता है, भौंकते हैं, आप एक बार को देखते हो कि कुत्ते गली में क्यों भौंक रहे हैं इतना, तो उससे आपको ये महसूस होता है ना कि हाँ ये हमारे गली का नहीं है। पब्लिक पूछते हैं हाँ भाई यहाँ आप कैसे घूम रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तो उस पर हम एक्शन ले सकते हैं। तो कुत्तों का भी होना ज़रूरी है। हर कुत्ता ये नहीं होता है कि हर किसी को काट रहा है। बड़े भैया देखो, फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया हुआ, लेकिन
उनके साथ क्या होगा? उनको एक जगह रख दिया जाएगा, उनको वहीं कमरे में बंद करके खाना पीना दे के वहीं रखा। मतलब एक तरीके जेल की तरह कैद कर देंगे उनको। हाँ, ये समझ सकते। अब देखो उनकी सही से सेवा होती है, मतलब सही से ख्याल रखा जाता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे काट लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। आपने केस देखे होंगे 2-3, तो वो दिक्कत भी है और इसका इलाज भी नहीं है रेबिस का। हाँ, सही है फैसला की नहीं। ये गलत है। मेरा मानना ये है कि जो कुत्ते एग्रेसिव हो रहे हैं उनको डोज देकर शांत कर दिया जाए। सही है फैसला की नहीं। ये गलत है। मेरा मानना ये है कि जो कुत्ते एग्रेसिव हो रहे हैं उनको डोज देकर शांत कर दिया जाए। सही है फैसला की नहीं। ये गलत है। मेरा मानना ये है कि जो कुत्ते एग्रेसिव हो रहे हैं उनको डोज देकर शांत कर दिया जाए। सही है फैसला की नहीं। ये गलत है। मेरा मानना ये है कि जो कुत्ते एग्रेसिव हो रहे हैं उनको डोज देकर शांत कर दिया जाए। यही चौकीदार है हमारे लिए। तो अभी मैं सरकारी अस्पताल के ठीक नीचे खड़ा हूँ। ये पूरा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर जो कुत्ते काट लेते हैं जिन इंसानों को, वो यहाँ पर इंजेक्शन लगवाने आते हैं। तो जो इंजेक्शन किस चीज़ का लगता है? जो रेबिस का। रेबिस का। तो लगभग कितने लोग आते होंगे रोजाना का देखा जाए? रोजाना के हिसाब से आपको अगर ज़्यादा पेशेंट है तो 100+ पेशेंट्स आ जाते हैं रोजाना? ये रोजाना स्थिति है? रोजाना की स्थिति है। अच्छा। हाँ। तो लगभग 100 पेशेंट अगर रोजाना आ रहे हैं तो लगभग 100 लोगों को काटा जा रहा होगा डेली। हाँ, ये हो सकता है। इतना कि 100 तो आ रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 1 to 3 days आफ्टर भी बहुत सारे वैसे भी होते हैं 1 days आफ्टर वाले कि आज काटा है तो आज उनको नहीं हो पाया तो अगले दिन आ रहे हैं। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, तो कितने इंजेक्शन लगते हैं? तो इंजेक्शन इतने तो लग जाते हैं सर। ठीक है। 100 तो लग जाते हैं। ओके, 100 इंजेक्शन। तो एक जैसे मेरे एग्जांपल मुझे किसी कुत्ते ने काटा तो कितने इंजेक्शन लगेंगे मुझे? पहले मैंने सुना था 14 इंजेक्शन पेट में लगता है। तो एक ही लगता है बस। अब एक ही लगता है। एक ही लगता है। वो आपके शोल्डर पे इंटरडर्मल लग जाएगा। हाँ। बस वो एक ही लगता है अभी तो। अच्छा, इस टाइम अब एक ही लग रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बयान दिया है कि बोला है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको उठाकर एक जगह रख दिया जाएगा। आपके हिसाब से सही है फैसला कि नहीं? वो देखिए, कहीं कहीं पर ऐसा है कि कभी कभी कुत्ते जो है बच्चों पर या बड़ों पर उन पे हावी हो जाते हैं। तो कहीं कहीं पर सही भी है, कहीं कहीं किसी जगह पर कुछ गलत भी है। आपके हिसाब से सर? सर ऐसे ही समझ लो, कोई कुत्ते बड़े खतरनाक होते हैं तो किसी पे भी चिपक जाते हैं, काट लेते हैं, बच्चे या बूढ़े। कोई सही होते हैं, नहीं काटते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सही रहेगा थोड़ा बहुत। सरकारी अस्पताल में रोजाना 100 लोग कम से कम इंजेक्शन लगवाने आते हैं जिन लोगों को कुत्ते ने काट लिया है। सवाल उठता है कि इस हॉस्पिटल में, इस छोटे सरकारी हॉस्पिटल में जब 100 लोग आ रहे हैं तो इससे बड़े सरकारी अस्पताल में कितने लोग आते होंगे और उनसे बड़े सरकारी अस्पताल में कितने आते होंगे? यानी एक शहर में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उतने न जाने कितने लोग आते होंगे। अब मैं आपको अपनी यात्रा वहाँ ले जाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर ये सारे कुत्ते रखे जाते हैं। चलिए एक झलक आपको वहाँ पर दिखाते हैं। ये पूरा जंगल टाइप का एरिया देख सकते हैं। मैं अभी गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। हमें एक डॉग शेल्टर मिला है। अब यहाँ पे हम अंदर जाते हैं और एक डॉग, देखिए डॉग पिंजरे में भी बंद है और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम सर अनीता शर्मा। अनीता शर्मा जी, ये पूरा डॉग की व्यवस्था आप ही कर रही हैं? जी, मैं जीविका ट्रस्ट संस्था चलाती हूँ 13-14 साल से। अच्छा, तो ये थोड़ा शोर हो रहा, थोड़ा बाहर चलते हुए बात करें आपसे? आइए। तो ये कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? सर मुझे हो गए 13-14 साल हो गए। अनीता शर्मा बताया ना अपना नाम? जी। हाँ। अनीता जी, ये जो लगभग डॉग शेल्टर बना है ये एक एनजीओ है या गवर्नमेंट की तरफ ये से? सर जीविका ट्रस्ट एनजीओ है। हाँ। ये कोई सरकारी नहीं है। अच्छा, पब्लिक सेवा पे चलता है। अच्छा, पब्लिक सेवा है। तो ये लगभग कितना एरिया में अभी? 1 बीघा है सर। 1 बीघा? अच्छा, 1 बीघा में पूरा बना हुआ है ये। तो लगभग कितने डॉग की फैसिलिटी है यहाँ पे? मेरे पास 100 डॉग हैं। 100 डॉग? 10-15 खाना खाने आते हैं, वो चले जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, वो बाहरी कुत्ते होते हैं? जैसे देखो वो पड़े हैं सब, मतलब इधर उधर खाना खा के हाँ, ऐसे चले जाते हैं। फिर आपको तो कुत्तों से बहुत मोहब्बत होंगी डॉग से? बचपन से सर, हमें बहुत टाइम हो गया बचपन से ही। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसमें ये है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें डॉग शेल्टर में डाला जाएगा। तो पहले तो ये बताइए कि उनके विचारों से आप कितनी सहमत हैं?
सहमत क्या सर, अभी इतनी बड़ी जगह तो सरकार के पास एकदम नहीं है जो सारे डॉग्स को एकदम शेल्टरों में डाल देंगे, जी, तो एकदम ये तो काम पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इनका कहना है कि मतलब ये है कि अगर एकाएक जितने सारे डॉग्स आ ही नहीं पाएंगे, व्यवस्था बन ही नहीं इतने सारे पाएगी। डॉग्स हैं तो एकदम नहीं शेल्टर में हो सकते। तो सिर्फ ये आपके शेल्टर में इतनी जगह नहीं होगी, जितने भी और एनजीओ बना रखे में होंगे ऐसी है सर। सब में ही ऐसे होते हैं जगह। तो ये तो काफी मुश्किल वाला टारगेट होगा। जी जी। तो आप, अगर मैं आपको कहूँगी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बयान दिया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको डॉग शेल्टर में रखा जाए, तो कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए इसकी? शेल्टर तो सर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े चाहिए, जब जाकर कोई ऐसा इंतजाम हो सकता है। वो एकदम तो इतनी जल्दीबाजी में नहीं हो सकता। हाँ, तो थोड़ा ऐसा फैसला एकदम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो आप 100 कुत्तों को संभालती हैं अभी फिलहाल? 100 से भी ऊपर ही हो रहे सर। तो इन 100 कुत्तों को संभालने में कितनी मेन पावर की जरूरत है? कितने? बहुत सर, बहुत मेहनत करनी होती है। हाँ। हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। हमें ये इस जगह में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पानी भर गया था 2 साल पहले। अच्छा, ये हम चाहते हैं, हाँ, जी, हम सरकार से चाहते हैं कि हमें अगर अच्छी जगह कोई फैसिलिटी रिहाइश में कहीं पुल के नीचे कहीं भी अच्छी जगह मिल जाए तो हम बहुत ही अच्छा काम करके दिखा सकती हूँ मैं। तो ये आपकी जगह है, ये यहाँ पे थोड़ा आंधी तूफान मतलब बहुत दिक्कतें आती है हमारे साथ। ये जो आपकी जगह है, ये जो मैं देख रहा हूँ जी, ये जो पूरा गांव कोने तक है पूरा आपका वहाँ तक। तो ये बताइए कि ये इसमें जो जगह ये रेंट पर है? रेंट पर है सर। रेंट पे है। तो लगभग कितना रेंट चाहता है, अगर बताना चाहे तो आप? रेंट तो 1 साल का ऐसी है 20-30 हज़ार रुपये। 20-30 हज़ार रुपये। तो जो इनके ओनर हैं, आपने इनसे कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करवाओगे, खाली करवा सकते हैं आपसे ये? नहीं, ऐसा वो उन्हें खाली करवाने की कोई नहीं है, किराया टाइम पे देते हैं, चलता है ऐसे। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर जितने भी आवारा कुत्ते हैं, लगभग 100 लोगों में कितने लोग लगते होंगे आपको संभालने के लिए? 100 लोग? 7-8 बंदे लगते हैं सर। 10 मान लेते हैं हम 100 लोगों के लिए। तो अगर आवारा एक मोहल्ले में, अगर हम एक गाजियाबाद क्षेत्र की ही बात करें, तो आपके अंदाजन से एक अंदाजा मार दीजिए, पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में लगभग कितने कुत्ते होंगे आवारा? गाजियाबाद में तो सर लाखों से ज़्यादा ही होंगे। लाखों से भी ऊपर होंगे? लाखों तो कम से कम होंगे, में ज़्यादा होंगे तो ताज्जुब नहीं है। और तो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा भी हो बड़ा सकता है गाजियाबाद। तो क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये जानना है। मतलब आंधी तूफानों से गुजरना, बारिश के टाइम दिक्कतें, यहाँ पानी भर गया था 2 साल पहले, इतना सारा सामान बहुत नुकसान हुआ था। फिर जानवरों को यहाँ और शिफ्ट करना पड़ा था कहीं और। अच्छा, ऐसे ही अब भी पानी की सुन रहे थे कि पानी आ सकता है। अच्छा, तो हमें बहुत दिक्कतें आती है इस जगह में। तो ये जो जानवर हैं, जब और आप कहीं भेजते हैं तो कहाँ भेजते हैं आप इन्हें? एक जगह गौशाला खाली हुई थी, वहाँ शिफ्ट करा था हमने गाजियाबाद में। डॉग्स आप संभालते हैं तो कभी डर लगा आपको कि यार कहीं, जरूरी नहीं सारे शरीफ कुत्ते आते हों? बस इनके प्रति प्यार इतना है कि वो सब कुछ झेल के भी दिक्कत नहीं लगती हमें। कभी काटा आपको? खूब काटते हैं, ये नस्बत 3 जगह लगा था। दिखाइएगा। इतना मोटा सूज गया था हाथ। अच्छा, ये अभी हाल ही में काटते काटा? रहते हैं वो तो साल भर में 10-12 बार 10-12 बार काटते रहते हैं? टिक्के लगते रहते हैं। तो आप फिर इंजेक्शन भी लगवाते होंगे? लगवाती हूँ सर। तो ये जो शेल्टर में जितने भी डॉग्स आते हैं, तो इसमें क्या क्या उनको फूड प्रोवाइड करता है, कि इंजेक्शन क्या लगते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पर, ये जानना है। जैसे आते हैं रेबीज वगैरह के हम लगा कर रखते हैं इनको सबको वैक्सीन। जी। बाकी अपने आप भी लगवाने पड़ते हैं जब हमें लगता है। और खाने में सब कुछ देते हैं, पेडिग्री, राइस वगैरह जो भी सब कुछ मिक्स कर करके देते हैं। अच्छा, ये जो डॉग्स होते हैं सारे आवारा होते हैं या घर के भी आते हैं? नहीं, घर का कोई नहीं आता सर, हम लोग स्ट्रे डॉग ही रखते हैं। स्ट्रे डॉग रखते हैं। तो ये डॉग कब तक रखा जाता है, इनकी यही मृत्यु हो जाती है? कोई नहीं, कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी टाइम होता है। कोई पैरालाइज है, उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कोई ठीक नहीं होते तो यहीं रहेंगे लाइफ टाइम। जहाँ से उठाया था वहीं छोड़ते, कहीं और छोड़ा जाता है? नहीं, उसी जगह छोड़ते हैं सर जहाँ से उठाएंगे। तो आपके पास एम्बुलेंस वगैरह भी इन चीज़ के लिए? तो कोऑर्डिनेट करने के लिए कैसे प्रोसेस होता है कि आप तक बात कैसे पहुंचती है? वो फ़ोन नंबर बटे हुए हैं। अच्छा। 14-15 साल हो गए तो नंबर तो अच्छा, तो बस आपको फ़ोन करते हैं, आपकी टीम जाती है, डॉग्स को उठाती है और चली जाती है। अब देखिए कितना सन्नाटा है, ऐसी जगह ही दी जाती है। अब यहाँ पर बारिश थोड़ी सी पड़ी तो पानी का भराव हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पानी वानी छोड़ दिया तो पहाड़ों से बारिश, जैसे पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा हो रही है तो पानी छोड़ दिया तो फिर यहाँ तक इतना पानी, यहाँ इतना पानी, सामान का नाश हो गया था। वैसे एक डॉग शेल्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ज़रूरी हो? डॉग शेल्टर के अंदर सर एक तो नीचे फर्श जरूर चाहिए, समरसिबल होना चाहिए, कम से कम 10 बंदों का स्टाफ भी होना चाहिए, एक डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए, बाकी पैरावेट करते रहते हैं डॉक्टर के अलावा। डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर? आते हैं। तो सरकार की तरफ से, आपके एनजीओ की तरफ से? सब प्राइवेट है। प्राइवेट ही है। तो महीने का चार्ज वगैरह लेते हैं या फिर कैसे करते हैं वो? पैसे देते हैं सर। अच्छा, पैसे ही देते हैं। ये एम्बुलेंस है, जैसे कॉल आती है
तो एम्बुलेंस भेजते हैं हम, फ्री करने के बाद उसको वहीं पर छोड़ते हैं। दूसरे दिन भी यहाँ पर जरूरत है डॉग को, डॉग हो कोई भी और भी जानवर होते हैं, बिल्ली वगैरह, पक्षी। तो ये आपका नंबर है 4995152554। हाँ जी। ओके, 2 एम्बुलेंस है। एक और अभी ड्राइवर गया वहाँ बाहर। अच्छा, अभी गए हुए हैं वो। दुख है, होता किस चीज़ का भी, अपनी जिंदगी में कोई मलाल रह गया हो, दुख या शादी है कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो आंखें थोड़ी आपकी नम क्यों हैं, हल्की हल्की? आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, पता आपको? आपके कार्य को बहुत कम लोग सराहना देते हैं। आपको ये चीज़ नोटिस कराना जरूरी है। देखिए, पक्षी भी यहाँ पर, इसके बारे में तो आपने नहीं बताया, पक्षी भी आते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये जो कार्य है हर कोई कर नहीं पाएगा, इसके लिए हौसला बुलंद होना चाहिए, हर टकराव को झेलने की आदत बननी चाहिए। पानी भर जाता है, झेलते हैं, सामान खराब हो जाता है, झेलते हैं, खुद शायद भूखा रहना पड़े पर इनको अनाज समय से पहुंचाना पड़ता है। कैमरे के पीछे नहीं समझ पाएंगे ये दर्द, जब आप यहाँ खड़े होंगे, जानेंगे, तो शायद थोड़ा सा इनका दर्द समझ पाए, इसके पीछे की कहानी क्या है। ऐसा नहीं कि यहाँ एसी लग रहा हो बकायदा, ना कोई एसी है यहाँ, तो मुझे कोई पंखा भी नहीं दिखा है, बस लाइट चाहिए इन्हें थोड़ी सी, पर जब पानी भर जाता है तो वो लाइट भी नहीं चल पाती होगी। ऐसा सन्नाटा है कि अचानक अगर तबीयत खराब हो जाए किसी इंसान की, तो हॉस्पिटल तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। ऐसा सन्नाटा है कि जिंदगी भी सन्नाटे जैसी हो गई है। आप एसी के अंदर बैठकर मॉल देख रहे हैं, समय पे मूवीज देख रहे हैं, पर ये सब सुख छोड़कर यही कार्य कर रहे हैं। ये वो जिंदगी जी रहे हैं शायद जो इन्हें नहीं जीनी चाहिए थी। बस इनका एक प्रेम है जो जताता है कि प्रेम से बड़ा कोई कुछ नहीं है। आपने मुझे बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि बस आप थोड़ा और तरक्की करें और जो आप चाहते हो वो आपको मिले। धन्यवाद। सोचा मैं रुककर कहीं चाय पी लूं। भैया की चाय की दुकान काफ़ी मशहूर है, तो चीनी थोड़ा कम डालिएगा, मिठास की बात नहीं करेंगे। थोड़ा हम जान ले जो हमारे एपिसोड शूट हो रहा है। कुत्ते पसंद है भाई साहब आपको? जी हाँ जी, तो मैंने खुद पाल रखा है। अच्छा, वाह। तो जो आवारा कुत्ते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि भैया इन सबको एक जगह रख दिया जाएगा। खुश है उस फैसले से या नहीं, ना खुश है? एक जगह सही है। वैसे ये गली मोहल्ले के कुत्ते हैं वो तो उन्हें नहीं उठानी चाहिए। जो रोड के हैं ना, ये एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, इस चीज़ के लिए तो बहुत बढ़िया करा है। अच्छा, जो आवारा कुत्ते रहते हैं रोडों पर घूमते हैं, ये बेचारे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ये तो गलत है। इनके लिए सही है, बहुत बढ़िया करा है। गली मोहल्लों को नहीं उठानी चाहिए कि चोर वोरों से बहुत फ़ायदा रहता है। आप बताइए भाई साहब, आपके क्या विचार? भाई की बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि गली के कुत्ते अधिकांश जो हैं हमारी सेफ्टी भी करते हैं, और उस चीज़ से ये रहता है कि बाहर का आदमी गली के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि हम अपने जो आसपास कुत्ते हैं उनको खाना भी देते हैं, दूध भी देते हैं, तो हमको तो जान जाते हैं। लेकिन जो बाहर का अननोन पर्सन आता है ना, तो उसके पैर डगमगाते हैं एक बार को, यार गली के अंदर कुत्ते हैं, मैं जाऊँगा, मैं शोर नहीं मचाऊँगा, लेकिन ये शोर मचाएंगे। तो इस चीज़ से हमारा बचाव है। बाकी सड़क के पास जो कुत्ते घूमते हैं, जो आवारा हैं, जैसे बहुत से कुत्ते जो हैं घूमते घूमते पागल भी हो जाते हैं, गाड़ी के पीछे भागते हैं, तो ये एक्सीडेंट का कारण है। ये गवर्नमेंट ने सही करा है, लेकिन आवारा कुत्तों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो मोहल्ले के कुत्ते काट लेते हैं, मोहल्ले रोड के कुत्ते तो नहीं काटते होंगे, मैक्सिमम मोहल्ले के कुत्ते काटते होंगे। मैं एक आंकड़ा ही दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, हल्का सा। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बेहतर दिखा सकूँ, क्योंकि जब आंकड़ा लेके चलते हैं आप, तो आंकड़ों के साथ कुछ बात भी कर ली जाए। जब इन्होंने बात छेड़ी है कुछ अच्छे की, तो कुछ सच्चाई भी बयां कर दी जाए। चलिए हम थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा आंकड़ा है।
आंकड़े को लेके चलेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। बाप रे बाप, 2023 का आंकड़ा बता रहा हूँ, 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा था, जिसमें से 286 लोगों की मौत हो गई भाई साहब। तो ये सारे कुत्ते रोड का तो काम नहीं होगा, मोहल्ले का काम होगा। ये आंकड़ा है, थोड़ा और बढ़ता हूँ आंकड़ों में। अगर आप प्रेमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुत्ता भी उसे काटता है जो बाइक तेज चलाता है गली मोहल्लों में, और जो नशेड़ी पी के उल्टे सीधे चलते हैं उन्हें, और बाकी वैसे कुत्ते किसी को कोई ना काटता। ओ, सच बताइएगा ईमानदार से, इनकी बात से सहमत है वाली? मेरी गली में 5 कुत्ते हैं। हाँ। और यकीन मानना, मैं रात को 1 बजे भी जाता हूँ ना, तो भाई साहब मेरे ऊपर तो आज तक कोई नहीं भौंका। ठीक है, ईमानदारी से। चलिए मैं कुछ आंकड़े और बता दूं। कुछ वीडियो लगातार वायरल होती हैं, जो इंसान किसी को कुछ कहता मैंने उनको भी कुत्ते काट लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, शायद ये बात सुनकर कुछ डॉग्स लवर को ऐसा लग रहा हो कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं बस आंकड़े और वीडियो की तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने वीडियो देखी होगी ईमानदार से, वो तो कुछ करते भी नहीं है। ऐसा है, बच्चों पे तो जो वीडियो वायरल हो रही है ना, वो है ना इसलिए हो रही है, जो कुत्ते पागल हो गए हैं, उन्होंने काट लिया, बच्चे बाहर निकल गए, उन्हें पता नहीं है। जैसे बहुत सी फैमिली ध्यान रखती है अपने बच्चों का, ऐसे कोई कुत्ता किसी को नहीं काटता। कुत्ता उन्हें ही काटता है जो बाहर के लोग रहते हैं ना, जो उल्टे सीधे हरकत करते हुए घूमते, दारू वारू पी के, उन्हीं पे भोंकते हैं। वैसे गली मोहल्ले में किसी पे नहीं काटते। काटने वाली, बच्चों को काटने वाली बात है, मैं इस पर बात बताना चाहूँगा। कुत्ता जब एग्रेसिव होता है ना, तो वो सामने वाले को नहीं देखता। ये आपकी बात मानता हूँ मैं, कि वो बच्चा है या बूढ़ा है या कोई मतलब अपना ही है। एग्रेसिव होने के बाद जानवर है, देखो जानवर का दिमाग नहीं पता होता, इंसान बदल जाता है, मगर किसी को भी काट सकता है। तो भाई साहब, मोहल्ले के जितने भी कुत्ते हैं, अब सरकार उनको उठा के एक जगह डाल देगी। खुश है इस फैसले से कि नहीं? कैसे मतलब? फैसला सही लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फैसला अच्छा लग रहा है। अच्छा। अच्छा, क्यों, क्या अच्छा है इसमें? चीज़ अच्छी है, चाय भी अच्छी बनाते हैं, पानी वगैरह भी अच्छा। नहीं, मैं इनकी चाय की नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि मोहल्ले के जितने भी डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, जो देखते होंगे, चलते होंगे, जाते होंगे, भौंकते होंगे, आवारा कुत्ते, उनको सब जगह उठाकर एक जगह डाल दिया जाएगा। अब मोहल्ले में कोई कुत्ते नहीं बचेगा। फैसला सही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल फैसला सही लग रहा है मेरे। कैसे सही है? बिल्कुल, मतलब क्यों सही लग रहा है आपको? बस आवारा कुत्ते नहीं रहेंगे फिर यहाँ। अच्छा, रात को जब कोई निजात मिल जाएगी। अब रात को कोई चोर वगैरह आता हो तो पे दबे पाँव, तो कुत्ते उनको भौंक कर बता देते हैं। अब नहीं बताया कोई पे, तो वो तो अपने आप सेफ्टी कर लेंगे। सबके अलग अलग अपनी राय है, सबकी अलग अलग अपनी बात है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, यहाँ बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि मैंने कुछ लोगों से बात करी, कुछ लोगों ने बताया कि बहुत गलत फैसला है, कुछ लोगों से और बात करी, उन्होंने बताया कि भैया बहुत सही फैसला है। जब हमने जाना कि जब कोर्ट ने ये फैसला दिया तो क्या इतनी जगह है, तो आपको बता दें सच्चाई कि वाकई इतनी जगह है नहीं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्ते तो गाज़ियाबाद में हैं, उनसे ज़्यादा ही संख्या मिलेगी। उनको कहाँ रखा जाएगा? दूसरी कि जो लोग कह रहे हैं कि रात को जो चोर आते हैं उनको संभालने के लिए कुत्ते, लोकल कुत्ते जो हैं वो अपनी कैटेगरी पास करते थे। मैं 2023 के एक एक्ट है उसके थ्रू बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, डॉग्स को उठाया जाता था, उनको इंजेक्शन लगाया जाता था, वापस उनको उन्हीं मोहल्ले छोड़ दिया जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। इस बार कुत्तों को उठाया जाएगा, सीधा रख दिया जाएगा और वापस उन्हें कभी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या इन जानवरों को 4 दीवारी के अंदर रखा जाएगा? क्या लगता है ये फैसला सही है? क्यों सही नहीं है? अपनी राय जरूर दीजिए। सही है तो क्यों है वो अपनी राय दीजिए। कैमरामैन रवि सैनी के साथ मैं मोहित शुक्ला, ओपन क्वेश्चन।